सही बुखारी हदीस नंबर 1। हजरत उम्र बन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने मिंबर पर खड़े होते वक्त फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की। फिर जिसने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी करने की गर्ज से हिजरत की, इसकी हिजरत उसी काम के लिए होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 2। हजरत उम्मे अल-मुमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हारिस बन हश्शाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे आती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो वही नाज़िल होते वक्त घंटी बजने की आवाज़ महसूस होती है और ये वही मुझ पर बहुत सख्त गुजरती है। फिर जब ये सिलसिला मुनक़ते होता है तो वो सारी बात मुझे याद हो जाती है। और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मुझसे बात करता है और मैं इसे याद कर लेता हूँ। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त सर्दी में वही नाज़िल होते देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबवर हो जाती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ अच्छे ख्वाबों से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो बेदारी में सबा की रोशनी की तरह नमूदार होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत नशीनी की तरफ माइल हो गए और कई कई दिनों के लिए ज़ादेरा लेकर गार हिरा में खलवत नशीन हो जाते। जब वो ख़त्म हो जाता तो वापस हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ लौट आते और मज़ीद ज़ादरा के साथ दोबारा गार हिरा तशरीफ़ ले जाते। उसी तरह सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में ही मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया तो इसने कहा, पढ़ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर फरिश्ता जिब्रील ने पकड़कर मुझे इतने ज़रूर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझको छोड़ दिया और कहा, पढ़ लो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इन्होंने मुझको फिर पकड़ा, दूसरी बार दबाया इतना कि मेरी ताकत ने जवाब दे दिया। फिर मुझको छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, कैसे पढ़ूं? मैं पढ़ना नहीं जानता। इन्होंने फिर मुझको पकड़ा और तीसरी बार दबूचा, फिर मुझको छोड़ दिया और कहने लगे, इक़रा बासिम रब्बकल खल्क़, उस रब के नाम से पढ़ जिसने सब चीज़ें बनाए, इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ और तेरा परवरिदगार बड़े करम वाला है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ की कैफियत तारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा बन्नत खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे, मुझको कपड़ा ओढ़ा दो, कपड़ा ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ा ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये किस्सा बयान करके फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि कसम अल्लाह की, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रसूल नहीं करेगा, क्योंकि आप तो सिला रहमी करते हैं, कमज़ोर का बोझ उठाते हैं, गरीबों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाज हैं और मुश्किल में हक का साथ देते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बन नौफल बन असद बन अबद रज़ी के पास लाएं, जो इनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में ईसाईयत इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे और बुढ़ापे की वजह से नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे कहा, मेरे चचाज़ाद भाई, ज़रा अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो सुनो। वर्क़ा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे भतीजे कहो तुमने क्या देखा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था वो इनसे बयान कर दिया। तब तो वर्क़ा कह उठे, ये तो वो अल्लाह का राज़दार फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा था। काश में इस वक्त तेरी पैगंबरी के ज़माने में जवान होता, काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जब तुमको तुम्हारी कौम अपने शहर से निकाल बाहर करेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच किया, वो मुझको निकाल देंगे। वर्क़ा ने कहा, हाँ बेशक निकाल देंगे। जब कभी किसी शख्स ने ऐसी बात कही जैसे तुम कहते हो तो लोग इसके दुश्मन हो गए और अगर मैं इस दिन तक जीता रहा तो तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर थोड़े ऐसे बाद वर्क़ा अल्लाह को प्यारे हो गए और वही आना बंद हो गई।
صحیح बुखारी हदीस नंबर 4। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु वही बंद रहने का तज़किरा करते हुए बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार रास्ते में जा रहा था, इतने में मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी। आँखें उठाकर ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ, वही फरिश्ता जो गार हिरा में मेरे पास आया था। आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं ये देखकर डर गया, अपने घर को लूटा। मैंने घर वालों से कहा, मुझको कपड़ा ओढ़ा दो। तब अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी कि कपड़ा ओढ़ने वाले 8 लोगों को डरा इस आयत तक और पाक साफ रह। इसके बाद वही लगातार आने लगी। यही के साथ इस हदीस को अब्दुल्लाह और अबू सालेह ने भी रिवायत किया और अकील के साथ हलाल बन रदाद ने भी ज़री से रिवायत किया और यूनुस और मोहम्मद ने अपनी रिवायत में बुवादरा कहा। सही बुखारी हदीस नंबर 5। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत ला तहरकाफ बेलसान लतजल बे की तफसीर यूं बयान करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ुल कुरान के वक्त बहुत शिद्दत महसूस करते थे और इस वजह से कुरान जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते ताकि याद रहे। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तुमको इस तरह होंठ हिलाकर बताता हूँ जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिलाए। और सईद ने मूसा से कहा, मैं तुझको इस तरह होंठ हिलाकर बताता हूँ जैसे मैंने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हिलाकर देखा। फिर सईद ने अपने दोनों होंठ हिलाए। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, वही याद करने के लिए जल्दी ना करें, कुरान का आपको याद करा देना और पढ़ा देना हमारा काम है। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यानी तेरे दिल में जमा देना और सबको पढ़ा देना। फिर ये जो अल्लाह ने फरमाया, जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी कर। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इसका मतलब यह है कि खामोशी के साथ सुनता रह। फिर जो फरमाया, हमारा काम है इसका बयान कर देना, यानी तुझको पढ़ा देना। फिर इन आयतों के उतरने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुनते रहते। जब वो चले जाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह कुरान पढ़ते जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 6। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा सखावत करते। और जिब्रील अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दर करते। गज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में तेज हुआ से भी ज़्यादा सखी थे। सही बुखारी हदीस नंबर 7। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अबू सफीन बिन हरब को हरकल शाह रूम ने कुरैश के एक काफिले समेत तलब किया। इस वक्त ये लोग शाम में तिजारत की गर्ज से गए हुए थे। ये वो ज़माना था जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सफीन और कुरैश से एक वक्ती मुआहदा किया हुआ था। गर्ज ये लोग इसके पास पहुंचे जब हरकल और इसके साथी इलिया में थे। हरकल ने उनको अहल इल्म और अमरा व वज़ारा की एक मजलिस में तलब कर लिया और मुतरजिम के जरिए बात शुरू हुई। वो कहने लगा, ए अरब के लोगों, तुम में से कौन इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार है? अबू सफीन ने कहा, मैं इस शख्स का करीबी रिश्तेदार हूँ। तब हरकल ने कहा, अच्छा इसको मेरे पास लाओ और इसके साथियों को भी करीब करके इसके पीछे बैठा दो। और मुतरजिम से कहा, इन लोगों से कहो मैं इस अबू सफीन से उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद सवालात करता हूँ, अगर ये मुझसे झूठ बोले तो तुम कह देना झूठा है। अबू सफीन ने कहा, कसम अल्लाह की अगर मुझको ये शर्म ना होती कि ये लोग मुझे झूठा कहेंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ कह देता। खैर पहली बात जो इसने मुझसे पूछी वो ये थी कि इस शख्स का तुम में खानदान कैसा है। मैंने कहा कि वो हम में आली नसब है। कहने लगा, क्या इससे पहले भी इसके खानदान में किसी ने नबुवत का दावा किया है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा इसके बुजुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा क्या अमीर लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं या गरीब लोग? मैंने कहा गरीब लोग। कहने लगा, इसके ताबादार लोग रोज बरोज बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मैंने कहा बढ़ रहे हैं। कहने लगा, अच्छा क्या इसके दीन से कोई मुर्तद भी होता है या नहीं?
मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, क्या ऐलान नबूवत से पहले कभी तुमने इसको झूठ बोलते देखा? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा वो हद शकनी करता है? मैंने कहा, नहीं, अब हमारे दरमियान कुछ मुद्दत के लिए सुलह हुई है, मालूम नहीं उसमें वो क्या करता है। अब्बू सफीन ने कहा, इसके अलावा मैं कोई और बात ना कह सका। कहने लगा, अच्छा तुम इससे कभी लड़े? मैंने कहा, हाँ। कहने लगा, फिर तुम्हारी इसकी लड़ाई कैसे होती है? मैंने कहा, हमारे दरमियान लड़ाई डॉल की तरह है, कभी वो जीत जाते हैं और कभी हम। कहने लगा, अच्छा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो ये कहता है कि अकेले अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शरत की बातें छोड़ दो और हमको नमाज पढ़ने, सच बोलने, पाकदामनी इख्तियार करने और सिला रहमी का हुक्म देता है। तब हरकल ने मुतरजिम से कहा, इस शख्स से कहो मैंने तुझसे उस शख्स का खानदान पूछा तो ने कहा, वो हम में अली नसब है और रसूल हमेशा अपने कौम में अली नसबी भेजे जाते हैं। और मैंने तुझसे पूछा, किया इसके खानदान में पहले भी किसी ने नबूवत का दावा किया है? तो आपने कहा, नहीं। इससे मेरा मतलब ये था कि अगर इससे पहले किसी ने यह दावा किया होता तो मैं समझता कि ये भाई इनकी पैरवी कर रहा है। और मैंने तुझसे पूछा, इसके बुजुर्गों में कोई बादशाह गुजरा है? तूने कहा, नहीं। इससे मेरा मतलब ये था कि अगर इसके बुजुर्गों में कोई बादशाह गुजरा है तो मैं समझ लूं कि वो शख्स पैगंबरी का बहाना करके अपने बाप की बादशाहत लेना चाहता है। और मैंने तुझसे ये पूछा कि इस बात के कहने से पहले तुमने कभी इसको झूठ बोलते देखा? तूने कहा, नहीं। तो अब मैंने समझ लिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लोगों पर तो झूठ बांधने से परहेज करे और अल्लाह पर झूठ बांधे। और मैंने तुझसे पूछा कि अमीर लोगों ने इसकी पैरवी की या गरीबों ने? तूने कहा कि गरीबों ने, और रसूलों के ताबादार अक्सर गरीब ही होते हैं। और मैंने तुझसे पूछा, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तूने कहा, वो बढ़ रहे हैं और ईमान का यही हाल रहता है, जब तक वो पूरा नहीं होता बढ़ता ही रहता है। और मैंने तुझसे पूछा, कोई इसके दीन में आकर फिर उसको बड़ा समझकर इससे फिर जाता है? तूने कहा, नहीं। और ईमान का यही हाल है, जब उसकी खुशी दिल में समा जाती है तो फिर नहीं निकलती। और मैंने तुझसे पूछा, वो हद शिकनी करता है? तूने कहा, नहीं। और रसूल ऐसे ही होते हैं, वो उद नहीं तोड़ते। और मैंने तुझसे पूछा, वह तुमको क्या हुक्म देता है? तूने कहा, वो अल्लाह की इबादत करने और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाने का हुक्म देता है और बुत परस्ती से तुमको मना करता और नमाज और सच्चाई का और हरामकारी से बचे रहने का हुक्म देता है। फिर जो तो कहता है, अगर सच है तो वो करीब इस जगह का मालिक बन जाएगा जहां मेरे ये दोनों पाँव हैं, यानी शाम के मुल्क का। और मैं जानता था कि ये रसूल आने वाला है, लेकिन मैं नहीं समझता था कि वो तुम में से होगा। फिर अगर मुझे इस तक पहुंचने का यकीन हो जाए तो मैं इससे मिलने की जरूर कोशिश करूं, और अगर मैं उसके पास मदीना में होता तो इसके पाँव टूटा खिदमत करता। फिर उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मंगवाया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कलब्बी रज़ी अल्लाह अन्हा को 6 हिजरी में देकर बसरी के हाकिम की तरफ भेजा था। उसने वो खत हरकल को भेज दिया था, जिसमें ये लिखा था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहीम करने वाला है। मोहम्मद अल्लाह के बंदे और इसके रसूल की तरफ से हरकल रूम के नाम। मालूम हो जो सीधे रस्ते पर चले इसको सलाम। इसके बाद में तुझको इस्लाम के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मुसलमान हो जाओ तो बच जाओगे, अल्लाह आपको दुरा सवाब देगा, वरना आपकी रियाया का भी गुनाह आप ही पर होगा। और ये आयत लिखी थी, ए अहल किताब, इस बात पर आ जाओ जो हम और तुम में यकसा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, इसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, और अल्लाह को छोड़कर हम में से कोई किसी और को अल्लाह नहीं बनाएगा। फिर अगर वो इस बात को ना माने तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो, गवाह रहना हम तो एक अल्लाह के ताबादार हैं। अबू सुफियन ने कहा, जब हरकल को जो कहना था वो कह चुका और खत पढ़ चुका तो इसके पास बहुत शोर मचा और आवाज़ें बुलंद हुई और हमें बाहर निकाल दिया गया। मैंने अपने साथियों से कहा, अब्बू कबड़शा के बेटे का तो बड़ा दर्जा हो गया है, इससे तो रूमियों का बादशाह भी डरता है। इस रोज से मुझको पूरा यकीन हो गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर गालिब होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझको मुसलमान कर दिया। जरी ने कहा, अबन नातूर जो इलिया का हाकिम और हरकल का मुसाहब और शाम के निसारी का पादरी था, वो बयान करता है कि हरकल जब इलिया बीत अल मुक़द्दस आया तो एक रोज सबा परेशान उठा। साथियों ने पूछा, आज आपकी कैफियत क्यों बदली हुई है?
ابن ناتور نے کہا ہرقل نجومی تھا، اس کو ستاروں کا علم تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کیوں رنجیدہ ہے، تو وہ کہنے لگے میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آ گیا ہے، لہذا پتہ کرو کون لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، تو آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں، سلطنت کے تمام شہروں میں یہ پیغام بھیج دیں کہ جہاں جہاں یہودی ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ہرقل کے سامنے ایک شخص لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ حارث بن ابی شمر نے بھجوایا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس کی ساری باتیں سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو، اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے، اور ہرقل نے اس سے پوچھا کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا یہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوں گئے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست زقاتر کو رومیہ میں لکھا۔ وہ علم میں ہرقل کا ساتھی تھا، اور ہرقل خود حمص کو گیا، ابھی حمص سے نہیں نکلا تھا کہ اس کے دوست زقاتر کا خط اس کو ملاز کی بھی رائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ایک محل میں طلب کیا۔ جب وہ آ گئے تو دروازوں کو بند کر دی، پھر اوپر بالا خانے میں آ کر کہنے لگا کہ روم کے لوگوں، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس عرب کے نبی سے بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، لیکن دروازے بند تھے۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے ایسی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا تو کہنے لگا ان سرداروں کو پھر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا میں نے جو بات ابھی تم سے کہی وہ تمہیں آزمانے کے لیے کی تھی کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو، اب میں وہ دیکھ چکا۔ تب سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کا آخری حال ہوا۔ امام بخاری ریہ نے کہا اس حدیث کو صالح بن کیسان اور معمر نے بھی شعیب کی طرح زہری سے روایت کیا۔